तो मूवी शुरू होती है और हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा किंगडम है और यहाँ के राजा के पास बहुत ज्यादा पावर है। अब आसपास के राजा उसकी इस पावर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो सब राजा को मारना चाहते थे, जिसके बाद राजाओं के बीच में ही जंग शुरू हो जाती है और उसमें असल किंग की मौत हो जाती है। और अब इसी बीच उस किंगडम के एक जादूगर ने एक तलवार बनाई और उसने एक कहा कि जो भी इस किंगडम का सक्सेसर होगा सिर्फ वही इस तलवार को यूज कर सकेगा, जिसके बाद उसने वो तलवार एक पत्थर में गाड़ दी। अब उस तलवार को निकालने की बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर उसे सिर्फ एक बच्चा ही निकाल पाया जिसका नाम था अर्थर। अर्थर दरअसल किंग का खोया हुआ बेटा था। अर्थर अब अगला किंग बन गया और उसने बहुत अच्छे से अपने किंगडम को संभाल लिया, लोगों में हार्मनी और पीस को प्रमोट किया। मगर एक दिन अर्थर की बहन मॉर्गेना उसके खिलाफ हो गई। उसने काले जादू की मदद से अर्थर को हराने की कोशिश की। वो उसकी स्वॉर्ड लेना चाहती थी ताकि वो उस किंगडम पर रूल कर सके। तब अर्थर ने अपने साथी जादूगर मर्लिन की मदद से मॉर्गेना को हराया और उसे जमीन के नीचे कैद कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर एक छोटे बच्चे एलेक्स पर आता है और हम देख पाते हैं कि अभी जो हमने कहानी सुनी वो दरअसल एलेक्स की स्टोरी बुक में ही लिखी गई थी। एलेक्स अपनी बुक बंद करता है और फिर स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे अपने दोस्त बेन का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है कि दो लड़के लार्स और किम उसे टॉर्चर कर रहे हैं। एलेक्स स्कूल पहुंचते ही फौरन अपने दोस्त की मदद करने जाता है। तब लार्स उसे देखकर पुश करता है जिस पर कि एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो लार्स को बहुत मारता है, जिसके लिए एलेक्स को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसे इस बात के लिए बहुत डांटती है। सीन यहाँ से चेंज होकर हमें मॉर्गेना को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि अब उसे कैद करने वाले कमजोर हो गए हैं, यही वक्त है मेरे आजाद होने का। यानी कि एलेक्स की बुक में जो स्टोरी थी वो असल में सच थी। हम देखते हैं कि एलेक्स एक रात जब अपने घर जा रहा होता है तब लार्स और किम उस पर नजर रख रहे होते हैं। जब वो एक जगह पर पहुंचता है जहां आसपास कोई भी नहीं था तो वो दोनों उसे एक खाई में धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं। एलेक्स वहां से उठकर आगे जाता है और तभी उसे एक बड़े से पत्थर के बीच में एक तलवार मिलती है जिसे वो बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेता है और घर जाकर वो उसे बेन को दिखाता है। वो दोनों उस पर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ते हैं जिस पर उन्हें अर्थर लिखा हुआ नजर आता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो उसी स्टोरी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं जो कि उन्होंने बुक में पढ़ी थी। मगर फिर वो दोनों इस बात को मजाक में लेते हैं और उस स्वॉर्ड के साथ खेलने लगते हैं और खेल खेल में ही एलेक्स बेन के कंधे पर स्वॉर्ड रखकर उसे वॉरियर अनाउंस कर देता है। अब क्योंकि एलेक्स आर्थर का सक्सेसर था तो इसीलिए वो अब नया राजा है और ये बात जमीन में कैद मॉर्गेना को भी पता चल जाती है। उसे ये भी पता है कि नया राजा एक बच्चा है जिसे वो बड़ी आसानी से हरा सकती है, तो इसीलिए वो अपने मॉन्स्टर्स को उसका खेल खत्म करने के लिए भेजती है। सीन चेंज होता है और एक शॉप में हम देखते हैं कि अचानक से एक बच्चा किसी दूसरी दुनिया से वहाँ पर आता है, जिसे देखकर शॉप ओनर बिल्कुल हैरान होता है कि आखिर वो ऐसे अचानक से कैसे यहाँ आया। इस लड़के का नाम मर्लिन है और ये ऑथर का वही जादूगर है जिसने मॉर्गेना को कैद किया था। अब वो यहाँ पर एक लड़के के रूप में आया था। मर्लिन शॉप ओनर को अपने कंट्रोल में करके उसके कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो दो पुलिस ऑफिसर को भी अपने कंट्रोल में लेकर एलेक्स की लोकेशन की तरफ निकल जाता है। एलेक्स इस वक्त स्कूल में होता है इसीलिए वो भी सीधा वहाँ जाता है। वहाँ एक क्लास में टीचर उन्हें सोलर इक्लिप्स के बारे में पढ़ा रही होती हैं। तब मर्लिन परेशान होकर उनसे पूछता है कि सोलर इक्लिप्स कब होगा, तो टीचर उसे बताती है कि 4 दिनों बाद। ये सुनकर मर्लिन परेशान हो जाता है और क्लास से निकलकर कैफे एरिया में आता है जहाँ वो एलेक्स को पुकारने लगता है। उससे मिलकर वो उसे बताता है कि तुमने वो स्वॉर्ड निकाली है, तुम ही उसके असल वारिस हो। अब मॉर्गेना 4 दिन के बाद आएगी तुम्हें मारने के लिए। अब एलेक्स को उसकी बातें समझ नहीं आती इसीलिए वो उसे इग्नोर करता है। रात में जब वो अपने घर होता है तो तब मॉर्गेना का एक सोल्जर उसे मारने आता है। एलेक्स से देखकर डर जाता है और उससे बचने के लिए वो अपनी मॉम के पास जाता है, मगर वो अपने रूम में नहीं थी। तभी वो सोल्जर उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि मर्लिन आकर उसे बचा लेता है, मगर वो काफी कमजोर लग रहा था। मर्लिन कहता है कि रात में उसकी पावर्स बहुत कम हो जाती हैं। अब एलेक्स बहुत ही कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब वो दोबारा से उसी बुक को पढ़ने लगता है। उधर मॉर्गेना को भी पता चल जाता है कि मर्लिन वापस आ चुका है और वो उस बच्चे की मदद कर रहा है। अगली सुबह जब एलेक्स की मॉम एलेक्स के पास उस तलवार को देखती हैं तो वो उस पर गुस्सा होती हैं कि उसके पास ये कहां से आई। एलेक्स उन्हें सब समझाने की कोशिश करता है मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं करती और तब एलेक्स कहता है कि
कि ये बुक मुझे डैड ने दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एक राजा बनूंगा। मेरे डैड अब कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसकी मॉम उसको कुछ खास नहीं बता पाती, इसीलिए अब एलेक्स बेन के साथ मर्लिन से मिलने जाता है। मर्लिन बताता है कि उसकी उम्र अब बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो अब कमजोर हो रहा है। एलेक्स पूछता है लेकिन तुम तो यंग हो। तब मर्लिन कहता है कि ये उसका एक रूप है, वो असल में ऐसा नहीं है। उधर मॉर्गेना अपने काफी सारे सोल्जर्स को स्वॉर्ड लाने के लिए भेजती है। मर्लिन एलेक्स को बताता है कि मॉर्गेना और उसकी आर्मी को सिर्फ किंग और उसके सोल्जर ही देख सकते हैं और हमें उसे हर हाल में हराना होगा। अब ये सुनकर एलेक्स बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो ये सब नहीं जानता था। वो और बेन वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, मगर तब मर्लिन उन्हें अपने मैजिक से रोक लेता है और फिर अपने असली रूप में आकर वो उन्हें एक विजन दिखाता है कि अगर मॉर्गेना ने दुनिया पर कब्जा कर लिया तो उसका क्या हाल होगा। और ये देखकर एलेक्स बहुत ही डर जाता है, इसीलिए अब वो मॉर्गेना से फाइट करने के लिए रेडी था। वो पूछता है कि हम उसे कैसे मारेंगे, तो मर्लिन बताता है कि उसकी दुनिया में जाकर। अब एलेक्स इस सब के बारे में अपने फादर से भी पूछना चाहता था, इसीलिए बेन के साथ उस आइलैंड पर जाने का सोचता है जहाँ पर उसके फादर रहते हैं। उस बुक के अकॉर्डिंग राजा ने मॉर्गेना को भी उसी आइलैंड पर ही हराया था, इसीलिए मॉर्गेना भी उन्हें वहीं पर मिलेगी। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लार्स और किम आ जाते हैं। वो एलेक्स से वो तलवार लेने की कोशिश करते हैं, मगर एलेक्स उस तलवार को फिर से पत्थर में गाड़ देता है। लार्स और किम बहुत कोशिश करते हैं, मगर फिर भी उस तलवार को पत्थर से निकाल नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स कहता है कि अगर वो दोनों उसके वॉरियर्स बनना चाहते हैं तो तभी वो उस तलवार को निकालेगा। अब उन दोनों को ये बस एक खेल लग रहा था, तो इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं और एलेक्स स्वॉर्ड निकालकर उनके शोल्डर्स पर रखता है, जिससे कि वो उसके वॉरियर्स बन जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर मॉर्गेना के 3 सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं। वो सभी उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और एक कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। बड़ी मुश्किल से वो उन सोल्जर्स को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। घर पहुंचकर ये चारों इस बारे में डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि ये सब कुछ उसी बुक की तरह हो रहा है कि अर्थर ने कैसे अपने दुश्मनों को अपना साथी बना लिया था और एक राउंड टेबल पर बैठकर आगे के प्लान्स को डिस्कस किया था। एलेक्स भी ऐसा ही कुछ कर रहा था। एलेक्स को कैसे भी करके अपने डैड से मिलना था, इसीलिए वो अपने मॉम के लिए एक लेटर छोड़कर उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। रास्ते में मर्लिन एक बस ड्राइवर को अपने कंट्रोल में लेकर उसे उस आइलैंड पर जाने के लिए कहता है। बस में मर्लिन लार्स को ग्रीट करता है, मगर लार्स को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो उसे इंसल्ट करता है। इस पर मर्लिन को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वॉरियर्स तुम जैसे नहीं होते। वो बस रुकवाता है और बाहर जाकर उन्हें वॉरियर्स की क्वालिटीज बताता है कि एक वॉरियर लोगों से अच्छे से बात करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, कोई बड़ा जुर्म नहीं करता, लोगों के काम आकर उनके बारे में हमेशा अच्छा बोलता है और किसी भी हाल में हार नहीं मानता। ऐसे ही एक वॉरियर बनता है। इसके बाद मर्लिन उन्हें शॉर्टकट से ले जाने की बात करता है। वो एक टेलीपोर्टेशन गेट को ओपन करता है और वो सब उससे पास होकर उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ मर्लिन उनकी ट्रेनिंग करता है। वो एलेक्स की स्वॉर्ड की डुप्लीकेट्स बनाकर बाकी तीनों को देता है और फिर 4 पेड़ों को जिंदा करके उन्हें लड़ने के लिए कहता है। वो चारों अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, लेकिन तभी अचानक उन पेड़ों में कोई ब्लैक पावर आ जाती है जो कि उन चारों को मारने लगती है, मगर फिर मर्लिन वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। मगर इस सब से वो बहुत ही वीक हो गया था। वो कहता है कि यहाँ से आगे तुम लोगों को अकेले ही जाना होगा और वो कल सुबह ही उनसे मिलेगा, जिसके बाद वो एक बर्ड में चेंज होकर वहाँ से चला जाता है। अब आगे बढ़ते हुए लार्स एलेक्स की तलवार छीन लेता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि स्वॉर्ड टूट जाती है और एलेक्स बहुत ही दुखी होता है। लेकिन तब एलेक्स को बुक याद आती है। उसे याद आता है कि बुक में लिखा था कि जब भी एक राजा लेक से अपनी स्वॉर्ड मांगता है तो लेक गॉडेस उसे वो स्वॉर्ड लाकर देती है, और ऐसा ही होता है। एलेक्स के कहने पर एक हाथ लेक से बाहर आता है जिसमें कि एलेक्स की स्वॉर्ड थी और वो सभी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ये सब घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि मॉर्गेना के सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो सब जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक सोल्जर बेन को मारने ही वाला होता है, मगर किम उसे बचा लेता है। तभी एलेक्स आगे एक खाई देखता है। वो कुछ सोच कर नीचे कूद जाता है और उसके बाकी साथी भी ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद सोल्जर्स भी उन्हें देखकर नीचे कूद जाते हैं और हम देख पाते हैं कि एलेक्स और बाकी सब वहाँ पर एक टहनी से लटके हुए हैं और सभी सोल्जर्स की खाई में गिर जाने के बाद वो सब वापस ऊपर आ जाते हैं।
जाते हैं। अगले दिन एलेक्स बुक लेकर एक लेडी के पास जाता है जो कि उसे बताती है कि उसके डैड अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने उसका ख्याल नहीं किया था और ये बुक भी एलेक्स की मॉम ने उसको दी थी। ये बात सुनकर एलेक्स को बहुत ही दुख होता है और वो बेन को ये सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो उस बुक को भी फेंक देता है। बेन उसे हौसला देता है और एक कॉइन उसके हाथ में रखकर उसे डबल करके दिखाता है। बेन कहता है कि जैसे मैंने बिना हार माने ये जादू सीख लिया है, वैसे ही तुम्हें भी हार नहीं माननी। तभी मर्लिन वहाँ पर आता है और उसे वो बुक लाकर देता है, जिसे एलेक्स पढ़ता है और उसे एक कासल के बारे में पता चलता है जहाँ से वो मॉर्गेना की दुनिया में जा सकता है। वो अपनी तलवार लेता है और फिर बेन के पैसे डबल करने के जादू से बहुत सारे पैसे बनाता है और उनसे शील्ड्स खरीदता है। इसके बाद वो उस कासल में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे दरवाजे होते हैं, मगर तलवार उसे सही दरवाजा ढूंढने में मदद करती है। मगर मॉर्गेना उसे पहले ही वहाँ पर पहुंच चुकी थी, जहाँ वो एलेक्स पर हमला करने की कोशिश करती है और एलेक्स मॉर्गेना की दुनिया में गिर जाता है, जहाँ पर मॉर्गेना उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। एलेक्स उसके सामने सरेंडर करने की एक्टिंग करता है और अपनी स्वॉर्ड उसके सामने रख देता है, मगर जैसे ही मॉर्गेना उसके पास आती है वो उस पर अटैक करता है, जिससे कि उसका काम खत्म हो जाता है। मॉर्गेना के मरने के बाद एलेक्स अपने साथियों के साथ घर वापस जाने लगता है और वो तलवार को भी लेक गॉडेस को दे देता है। एलेक्स अपने घर आता है मगर अपनी मॉम से नहीं मिलता, क्योंकि वो अब भी उनसे गुस्सा था कि उन्होंने उसके डैड के बारे में उसे झूठ बोला था। अब एलेक्स की आंख जब अगली सुबह खुलती है तो वो देखता है कि मॉर्गेना ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी वहाँ पर मर्लिन आता है और उसे बताता है कि तुमने कोई तो रूल फॉलो नहीं किया, एक किंग को सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। तब एलेक्स को ये बात याद आती है कि वो अपनी मॉम से प्यार तो करता है मगर उनकी इज्जत नहीं करता, इसीलिए वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। एलेक्स की मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश होती हैं और कहती हैं कि वो उसे उसके डैड के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। अब एलेक्स अपनी मॉम को बाथ टब के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसमें पानी भरकर लेक गॉडेस से अपनी स्वॉर्ड मांगता है, जिसके बाद लेक गॉडेस उसे उसकी तलवार देती है। ये देखकर एलेक्स की मॉम को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है और अब वो सब प्लान करते हैं मॉर्गेना को मारने का। एलेक्स कहता है कि उसे मारने के लिए हमें एक कासल की जरूरत पड़ेगी। वो स्कूल को कासल बनाने का सोचते हैं। आज सोलर इक्लिप्स था और मर्लिन अब स्कूल जाकर सभी बच्चों को अपने कंट्रोल में करता है और उन सबको एलेक्स का सोल्जर बना देता है। वो सभी तैयार थे और देखते ही देखते रात हो जाती है। मॉर्गेना के सोल्जर्स स्कूल पर हमला करते हैं और सभी बच्चे अपनी शील्ड्स की मदद से उन सोल्जर्स को हराने लगते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और इस तरह लड़ते लड़ते वो सब स्कूल के टेरेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मॉर्गेना मिलती है। वो अपने असली रूप में आकर उन पर हमला करती है। तभी पीछे से लड़के उसकी पूंछ में रस्सी डालते हैं और लार्स और टिम उसकी गर्दन में रस्सी डालने की कोशिश करते हैं ताकि वो आग ना उगल सके, मगर इसी बीच उस आग में जलकर मर्लिन नीचे गिर जाता है। वो बहुत ही जख्मी था। तब एलेक्स उसके लिए उसका फेवरेट सूप लेकर आता है, जिससे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो ऊपर से कूदकर मॉर्गेना का सर काट देता है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अगली सुबह चारों लड़के मर्लिन के साथ मिलकर लेक के पास जाते हैं। मर्लिन उनसे गुड बाय लेता है और जाने से पहले उन्हें एक बुक देकर कहता है कि कभी हार ना मानना, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।